तारक मेहता का उल्टा चश्मा तथा सत्यमेव जयते, इन दोनों प्रोग्रामों ने कैसे हमारे देश के साथ गद्दारी जैसा अपराध किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, गद्दारी जैसा अपराध किया है। आज ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रमित दीक्षित और मैं आपके इटावा का एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। प्लीज फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए सच्ची खबरें ढूंढ कर लाता हूँ। 2008 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसका नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और ये हमारा इतना फेवरेट प्रोग्राम था कि यदि आज हम खाना खाते हैं तो सामने तारक मेहता चलाते हैं क्योंकि इतनी आदत लग चुकी है। इस प्रोग्राम को आसित मोदी जो गुजरात के एक डायरेक्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम ने हमारे देश के साथ गद्दारी कैसे की है, आज ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 2014 से पहले आप तारक मेहता का कोई भी एपिसोड उठा के देखिए, एपिसोड नंबर 375 तथा 376। इस एपिसोड में आप देखिए कि कैसे जेठालाल भेड़े से ऑन कैमरा कह रहा है कि देश में जो देश का बजट पेश हुआ है उससे देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे हो गए हैं तथा देश का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। इसके बाद का एपिसोड ध्यान से सुनिएगा, 378। जेठालाल का एक दोस्त आता है, उस दोस्त का 50 लाख रुपए ब्लैक मनी जेठालाल छुपाता है, जिसको बाद में बापूजी एक्सपोज करते हैं और पूरे एपिसोड में संदेश दिया जाता है कि कैसे देश में काला धन बढ़ा है और स्विस बैंकों का काला धन यदि देश में वापस आ जाए तो देश कितना विकास कर सकता है। तारक मेहता का स्टार्टिंग का चौथा एपिसोड, बापूजी एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं और वहां अपना काम कराने के लिए बापूजी को रिश्वत देनी पड़ती है और वो ऑन कैमरा कहते हैं कि देश में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। और अब आप देखिए 2014 के बाद के इस धूर्त महागद्दार तारक मेहता के एपिसोड, जब देश में स्वच्छता अभियान लॉन्च हुआ, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तारक मेहता को स्वच्छता अभियान का। 2016 में नोटबंदी हुई, इसी तारक मेहता प्रोग्राम ने नोटबंदी का समर्थन किया और मोदी जी को समर्थन दिया, उसी मोदी जी को जो आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा, उसमें भी इस तारक मेहता प्रोग्राम ने देश का समर्थन किया और सरकार की जगह लोगों को गलत ठहराया कि सरकार गलत है और ये देश की सरकार, लोग गलत हैं और देश की सरकार सही कर रही है। जीएसटी, जेठालाल ने अपने व्यापार में सभी व्यापारियों से कहा ऑन कैमरा की जीएसटी सबसे बढ़िया टैक्स है, जबकि आज जीएसटी व्यापारियों को मार रहा है, देश के व्यापार खत्म कर चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2014 से पहले जो प्रोग्राम देश की समस्याओं को दिखाता था, लोगों के मन में परसेप्शन बैठाता था कि देश में कितनी समस्याएं हैं, देश की सरकार गलत कर रही है, आज वही तारक मेहता 2014 के बाद से सरकार की चरण वंदना कर रहा है, इनके तलवे चाट रहा है। ये बेकार 2 कौड़ी का प्रोग्राम जिसे हम भी पसंद करते थे, आज से थूकते हैं इस प्रोग्राम पे कि कैसे इसने जनता के मन में गलत परसेप्शन बिठाया अन्ना हजारे की तरह। और आज 2014 में जब देश आर्थिक उन्नति कर रहा था, देश की सरकार चेंज हुई और आज मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम याद करिए, सत्यमेव जयते। आमिर खान, ये पाकिस्तानी आदमी, ये एक प्रोग्राम लेके आया अमेरिकी ताकतों के एजेंडे से, सत्यमेव जयते। इसमें 3 एपिसोड आए और 3 सीजन आए, 26 एपिसोड आए। 2012 से 2014 तक ये प्रोग्राम चला। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 सीजन के 26 एपिसोड में इसने कई एपिसोड किए, लेकिन जो सबसे मुख्य एपिसोड थे उसमें एक एपिसोड का हम बताते हैं, उसका था क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, यानी हमारी भारत की राजनीति में अपराधीकरण। खूब बड़े बड़े एपिसोड किए, कांग्रेस आरजेडी सबकी धज्जियां उड़ाई गई और 2014 के चुनाव से पहले ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। अब मैं इस पाकिस्तानी आमिर खान से पूछना चाहता हूं कि अब तुझे 2014 के बाद राजनीति में अपराधीकरण नहीं दिखाई देता? शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्टाचारी को, ऑन कैमरा रिश्वत लेने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया गया, अब तुझे अपराधीकरण नहीं दिखाई देता? ये सब जितने भी प्रोपेगेंडा फैलाए गए थे, चाहे वो तारक मेहता हो, सत्यमेव जयते हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, कुमार विश्वास हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये देश के लिए बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश का परिणाम आज देश भुगत रहा है। देश की आर्थिक नीतियां खत्म हो गई, देश की विदेश नीति खत्म हो गई, देश की सुरक्षा खत्म हो गई और आज देश गर्त में जा रहा है। जब 2014 में हमारा देश आर्थिक उन्नति कर रहा था, मैं मानता हूं कि सरकार में गलतियां हो सकती हैं, अच्छी बात है कि आप प्रोग्राम है, सरकार की गलतियां दिखाना आपका काम है, लेकिन अब आप क्यों चुप बैठे हैं? अब आप चुप बैठे हैं यानी आप देश के गद्दार हैं और आप एक प्रोपेगेंडा के तहत 2014 से पहले ये सत्यमेव जयते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ देश विरोधी ताकतों के साथ था, जिसके कारण आज ये
देश में सत्ता बदली और आज देश इतना नुकसान झेल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप भी तारक मेहता एपिसोड देखते हैं तो उसको देखना बंद करिए और इसे टैग करिए और इससे सवाल पूछिए, हे पाकिस्तानी, हे महा गद्दार प्रोग्राम, तुझे शर्म नहीं आती? अब क्यों हिम्मत नहीं होती कि तू मोदी जी सवाल पूछे? और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको इतना शेयर करिए कि जो भी तारक मेहता प्रोग्राम देखता है आज से देखना बंद कर दीजिए। जय हिंद साथियों, बने रहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए। जय हिंद साथियों।